शंकु से संबंधित कोई भी प्रश्न आएगा आप कभी भी सॉल्व नहीं करोगे, सिर्फ आप उसमें तुक्का लगाओगे और 100% सही आंसर दोगे। ठीक, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यदि आपसे पूछा जा रहा है तो आप वहां पर क्या करोगे, जो भी आपके विकल्प होंगे उन्हें आप सबसे पहले 11 से डिवाइड करके देखोगे। यदि प्रश्न में आपको त्रिज्या दी गई है तो त्रिज्या को हमेशा ही आपको क्या करना है कि आपको 7 से डिवाइड कर लेना है। त्रिज्या यदि 7 से डिवाइड हो रही है तो आपका जो भी बचता है 7 से डिवाइड होने के बाद उससे आप क्या करोगे, सारे विकल्पों को डिवाइड करोगे, जो विकल्प आपका डिवाइड हो जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। लंबाई यदि आपके विकल्प में दी गई है, यदि आपके क्वेश्चन में दी गई है तो लंबाई को आप 7 से डिवाइड करोगे। 7 से डिवाइड करने पर जो कुछ भी आपका बचेगा उससे आप सारे ऑप्शंस को डिवाइड करके देखोगे, जो भी आपका आंसर होगा वह उससे डिवाइड हो जाएगा। यदि डिवाइड नहीं होते हैं तो डायरेक्ट जो भी आपकी लंबाई दी गई है या फिर जो भी आपकी त्रिज्या दी गई है उससे सीधा ही डिवाइड करके देख लीजिए, जो भी आपका आंसर होगा वही आपका निकलकर सामने आ जाएगा। ठीक, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले आपको 11 से डिवाइड करके देखना है। आपको जो भी त्रिज्या दी जाएगी उसे आपको सबसे पहले 7 से डिवाइड करना है। यदि वह 7 से डिवाइड हो रही है तो वहां पर जो भी बचेगा 7 से डिवाइड करने के बाद उससे आप डिवाइड करोगे, जो भी ऑप्शन आपका होगा वो आपके सामने आ जाएगा। यदि 7 से डिवाइड त्रिज्या नहीं हो रही है तो आप डायरेक्ट त्रिज्या से ही डिवाइड करके देख लीजिए। तो आयतन में आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको 11 से डिवाइड करके देख लेना, जो भी आपकी त्रिज्या या हाइट होगी उसे आप 3 से भी डिवाइड करके देखोगे और उसे 7 से भी डिवाइड करके देखोगे। 3 से भी डिवाइड करके देखोगे और 7 से भी डिवाइड करके देखोगे। डिवाइड करने के बाद जो कुछ भी बचता है उससे आप सारे ऑप्शंस में डिवाइड करके देख लीजिए, जो ऑप्शन आपका डिवाइड हो जाएगा वही आपका आंसर होने वाला है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है हमने बताया था आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको ये देखना है 11 से कौन सी संख्या डिवाइड हो रही है वही आपका आंसर होने वाला है। 330 ये हमारा 11 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ये हमारा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो त्रिज्या को सबसे पहले आपको 7 से डिवाइड करके देखना है। यदि वह 7 से डिवाइड होती है तो 7 से डिवाइड करने के बाद जो कुछ भी बचेगा उससे हम डिवाइड करके देखेंगे, हमारा जो भी ऑप्शन होगा वो हमारे सामने आ जाएगा। यदि त्रिज्या आपकी 7 से डिवाइड नहीं हो रही है तो आप डायरेक्ट डिवाइड करके देख लीजिए, जो भी आपका आंसर होगा वो आपके सामने निकल कर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर त्रिज्या हमें कितनी दी गई है 5 सेंटीमीटर। 5 को यदि हम 7 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड होगा, कभी भी डिवाइड नहीं होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 5 से सीधा ही डिवाइड करके देख लेंगे, जो भी हमारा आंसर होगा वो 100% 5 से डिवाइड हो रहा होगा। अब यहाँ पर देखिए 300 भी आपका 5 से डिवाइड हो रहा है, 310 भी आपका 5 से डिवाइड हो रहा है, 320 भी आपका 5 से डिवाइड हो रहा है और 330 भी आपका 5 से डिवाइड हो रहा है। यानी कि हमारा आंसर जो होगा ये तो बिल्कुल सही यही होने वाला है, क्योंकि 11 से तो इन तीनों में से कोई भी संख्या डिवाइड नहीं हो रही है। अब यदि हम इसके प्रूफ की बात करेंगे, इसका प्रूफ क्या होगा, तो है 33, यानी कि 330 हमारा जो होगा वह हमारा सही आंसर होगा।